हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका 10th बोर्ड का एग्जाम है। उस 10th बोर्ड का एग्जाम के साथ साथ मेरा भी एग्जाम है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम सबसे अच्छा जाए, इसके लिए हमें भी मेहनत करना होता है। और हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आते हैं, जिससे कि आपका वह क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। साथ में अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसी के जैसा ही क्वेश्चन आएगा, और उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसान और इजी में ही पूछा जाएगा। तो आइए, स्वागत है आपका YouTube चैनल में, आर्या और महर्षि IIT YouTube चैनल में। ठीक है बच्चों, आइए समय बर्बाद किए बिना हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज का जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं, इस समझने का कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है शॉर्ट में। मतलब ये ऐसा क्लास आपका होने वाला है बच्चों, ये ऐसा क्लास आपका होने वाला है कि आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देंगे एक वीडियोज में, और पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा चीज क्लियर कर देंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों। एपी मतलब समझते हैं कि ये एक सीक्वेंस होता है। एपी क्या है? एक सीक्वेंस है बच्चों। क्या है? एपी हमारा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस जैसे बच्चों मान लीजिए 2 4 6 8 10 12। चलो यहां ऐसे तो ये और आ जा सकता है, लेकिन हम यहीं पर स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, एपी एक सीक्वेंस होता है जो दोनों टर्म के बीच एक स्पेशल लॉ के थ्रू, स्पेशल नंबर के थ्रू वो अरेंज होता है। जैसे देखिएगा, ये दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है बच्चों। यहां पर भी डिफरेंस कितने का बच्चों? 2 का है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का बच्चों? 2 का है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का बच्चों? 2 का है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का बच्चों? 2 का ही है। ठीक है ना? तो ये जो सीक्वेंस बना है, इस सीक्वेंस को एपी में कहेंगे। यानी एपी की अगर शॉर्ट में, बहुत आसान भाषा में बोलना चाहेंगे कि अगर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम होगा तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग एपी में कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एपी में कहेंगे। एपी जब ये सीक्वेंस एपी में हो जाता है तो कुछ टर्म आते हैं। तो आप भी समझो ना, ये सबसे पहला वाला है तो इसे बोलेंगे, सबसे पहला वाला है तो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने टर्म है? तो 6 टर्म है, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। और नंबर ऑफ टर्म को एन से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। वो टोटल कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 6। यानी 2 टर्म अभी हम लोगों ने सीखा। 1 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी लास्टवा। यानी इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। और इसको nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म भी बोलते हैं। और nth टर्म का वैल्यू हमारा कितना हो गया बच्चों? 12। nth टर्म का वैल्यू कितना हो गया? 12। यानी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आप बहुत अच्छे समझ में आ गया। और अगर यह सीक्वेंस में डिफरेंस अगर सेम होता है तो इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखो सभी में डिफरेंस कैसा है? 2 है, तो सभी जो टर्म है उस टर्म का बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू हमारा यहां पर कितना है बच्चों? 2। यानी यहां पर टोटल टर्म जो बना है 1 2 3 4 ऐसे टर्म हमारे पास आया है, जिससे बड़े बड़े भी अगर मेरा एपी होगा तो उससे हम इसका क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब ये टर्म बन गया तो हम इसका सम भी निकाल सकते हैं, और आगे आने वाला जितना भी टर्म होगा वो सारे टर्म का कैलकुलेशन हम यहीं से कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है। आइए सबसे पहले फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। अभी मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लास्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ये an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों, बहुत आसान फॉर्मूला है।
आइए अब इसी फॉर्मूला में अगर हमें ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें 17th टर्म लिखना हो, अगर हमें 17th टर्म लिखना हो तो हम उसकी बात करेंगे बच्चों। 17th टर्म देखो an, n मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। अगर मैं हम a18 लिखते हैं बच्चों तो a इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n का वैल्यू an था ना, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। n के प्लेस पे हमारा 18 आ गया है तो हम n के प्लेस पे यहां पर भी 18 पुट करेंगे, 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी। 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों। तो हम a18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 18 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17 और 17 डी भी लिख सकते हैं। यानी कभी भी आपको ऐसा टर्म का जरूरत पड़े, a20 लिखते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस 19d भी लिख सकते हो। ये भी बात आपका सही है। यानी a20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस 19d। अगर बच्चों मान लेते हैं कि a6 है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 5d। आप यहां पर से क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d। तो ये दो बातें हैं, इसको माइंड में रखने वाली बात है। अब बच्चों आते हैं, अब इसी तरीके से सम का निकालते हैं तो Sn का फॉर्मूला हो जाता है n/2, ठीक है, फिर हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई एपी दिया हुआ हो और उस एपी का टोटल जो टर्म दिया हुआ हो और अगर उसका आपको सम निकालना है तो फॉर्मूला कितना होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a। तो बच्चों 2a को हम लोग a प्लस a लिख देंगे ना, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, आइए d है, ठीक है ना, a मत समझिएगा। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? n/2 है ना, a प्लस, अब देखो इतना वाले वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस टोटल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? an। क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्योंकि an का वैल्यू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर क्या लिख देंगे? an। क्या लिख देंगे बच्चों? an। तो ये दो फॉर्मूला हम यहां पर बना दिए हैं। ये दो फॉर्मूला मेजर रूप से हम लोग को यूज करना पड़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। ठीक है, और भी इससे साथ रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ जो डाउट्स है जो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको ये चीज माइंड में रखना है। यह जो चैप्टर है, यह जो सीरीज है, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिर्फ आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम से पहले बस एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप चले जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है कि ये इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो एक सीक्वेंस दिया गया है, ये जो एक सीक्वेंस दिया गया, क्या यह सीक्वेंस एपी में है? और अगर एपी में है तो 3-4 टर्म निकालकर दिखाइए, है ना। द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। इफ इट इज इन एपी देन फाइंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 2 और 3 टर्म। नेक्स्ट 2 और 3 टर्म हमें क्या करना है बच्चों? निकालना है। आइए सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस में हमने पता करना होता है कि वो एपी में है या नहीं है, तो इसका एक ही वजह होता है, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अगर कम से कम 2 या 3 कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो द गिवन टर्म आर इन एपी, तब उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? एपी में कहेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों पहला टर्म हमारा ये हो गया। अगर इस एपी की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर हम d1 निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यानी अगर हम यहां पे बात करेंगे बच्चों, यहां पे बात करेंगे तो ये मेरा हो गया a1, ये मेरा हो गया a2, ये मेरा हो गया a3, ये मेरा हो गया a4। ठीक है ना, तो 4 टर्म मेरा ऐसा निकला हुआ, तो ये समझ में आ गया। और कॉमन डिफरेंस यानी पहला डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1। बच्चों a2 के प्लेस पे है हमारा 3 प्लस रूट 2। कितना बच्चों? 3 प्लस रूट 2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? 3। माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? 3। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? रूट 2। चलो पहला जो d1 आया है वो d1 का वैल्यू हमारा आ गया है 2, रूट 2।
चलिए D2 निकालेंगे बच्चों, तो D2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 का जो वैल्यू हमारा है वो हमारा हो जा रहा है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का जो वैल्यू है वो 3 प्लस √2 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, 3 प्लस √2 आ रहा है। तो देखिए ये टोटल चीजें क्या होती हैं, जब 2 है तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद हमें फिर ऐसे लिखना होगा अगला स्टेप, 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो बच्चों ये और ये तो कट ही गया। अब आपको पता होगा कि अगर 2√2 से माइनस √2 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, यहां से √2 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे आंसर तो √2 ही आ जाएगा, यहां पर छोड़ देंगे। लेकिन इसको आप समझेंगे भी कि आखिर ये √2 क्यों आता है। बच्चों √2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 माइनस 1, √2 इंटू कितना हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू √2। यानी दूसरा भी कॉमन डिफरेंस जब हम लोगों ने निकाला तो √2 ही आया। एक और निकाल लेते हैं D3, इसको शॉर्ट में थोड़ा कर लेंगे क्योंकि प्रोसेस मैंने 2 में बता दिया है। D3 की बात करेंगे बच्चों तो क्या है, 3 प्लस 3√2 माइनस 2 प्लस 2√2 है ना। तो अब बताओ, 3 था ना, सॉरी, हाँ 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। तो बच्चों फिर से वही हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, √2 ही आ जाएगा। यानी जब हम लोग ऐसे सॉल्व किए तो फाइनल जो सॉल्यूशन आया, मेरा जो सॉल्यूशन आया D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, है ना। सब किसके बराबर है, √2 के बराबर है। सब किसके बराबर है बच्चों, √2 के बराबर है। जब ये √2 के बराबर है, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, तब यह सीक्वेंस जो है AP में है। देन द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, इसका मतलब क्या है कि यह सीक्वेंस AP में है। और अगर कोई भी सीक्वेंस AP में रहेगा तो उसका कोई भी टर्म हमें निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। बच्चों पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। तो A5 अगर निकालने का कोशिश करेंगे बाबू, है ना, A5 निकालने का कोशिश अगर करेंगे, अगर हम लोग A5 निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस 4D, क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 4D। A का वैल्यू हमारा कितना था बच्चों, 3, A का वैल्यू कितना था 3, 4 इंटू D का वैल्यू कितना था बच्चों, √2। हम लोगों ने जब D का वैल्यू निकाला था कितना हो गया, √2। तो मेरा 3 प्लस यानी पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√2। अगर A6 निकालना को कोशिश करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 5D। तो A का 3 हो गया बच्चों, ये 5 इंटू √2। इसी तरीके से आपको कोई भी टर्म अगर निकालने के लिए बोलेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में निकाल सकते हैं। अब बच्चों मैंने ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे D1 D2 D3 निकालने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और कैलकुलेशंस भी आ जाए। यानी एक अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इससे आसान वाला कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। यानी जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि पहले चेक करो कि वो AP में है या नहीं है, तो D1 का फॉर्मूला, D2 का फॉर्मूला, D3 का फॉर्मूला यूज करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो AP में है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होता है तो वो AP में नहीं है। कम से कम आपको 3 D निकालना है, D1 D2 और D3, ठीक है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि वो AP में है या नहीं है। अगर AP में निकल जाता तो आपको पता है कि A पांचवा टर्म निकालना है, तो A5 इज इक्वल टू कितना था, A प्लस 4D। तो A का जो वैल्यू है A पुट कर देंगे और D का जो वैल्यू आया था पुट कर देंगे, तो मेरा पांचवा टर्म निकल जाएगा बच्चों। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट से अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब नहीं छूटेगा तो हम लोग एक नया क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि फिर से देखेंगे कि आप ये क्वेश्चन करके जाइएगा। फिर देखिए आपके लिए फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है बच्चों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक the given sequence are in AP or not. तो from question we get the given question are not in AP. ये क्वेश्चन AP में नहीं है ऐसे भी हमें दिख रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा जो पढ़ाने का मेथड क्या है, मैं जो पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम आता है ना। देखिए हम आपको इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, हम आपको इजी क्वेश्चन नहीं करवाए, जो आता है उसको करवाने से क्या फायदा, जो नहीं आता उसको मैं करवाऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलो
चलो बच्चों पहले D1 निकालता हूं, एकदम सीख जाओगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, आप आराम से जाओ बच्चों। अगर D1 निकालना है तो फॉर्मूला कितना होता है, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू हमारा कितना बच्चों, 0.22 माइनस 0.2 है ना। D2 का निकालेंगे बच्चों तो कितना जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना, 0.222 माइनस 0.22 ये निकलेगा। ये बच्चों आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप 0.22 से माइनस करते हो 0.2 को, तो यहां पर हमारा आ जाता है 2, यहां पर आ जाता है 0 और यहां पर आ जाता है ये, ठीक है। यहां पर कहानी समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, ये तो यहां पर आंसर कितना, 0.02 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 0.02। अब यहां पे चेक करेंगे बच्चों तो 0.222 0.022, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां भी 2 हो गया, यहां 0000.0। तो बाबू यहां पर जैसे सिचुएशन आ गया 00002, तो बताइए यहां पर आ गया 0.02, यहां पर आ गया 0.002। यही से हमें पता चल गया कि D1 जो है डज नॉट इज इक्वल्स टू D2। D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन AP, यह AP में नहीं है। तो दोनों चीजें समझ में आ गया कि एक AP में था वो भी निकल गया, एक AP में नहीं था वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। आई होप कि आप इसे बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। अगर एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको एग्जाम तक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। आइए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस पॉइंट के लिए, कि अब आपका कंफर्मेशन बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को देखना चाह रहे बच्चों, तो यहां पर क्या है, पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A टू द पावर 2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। बच्चों फिर से वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला बच्चों अगर D1 निकालते हैं तो D1 कितना जाएगा, A2 माइनस A1, कितना जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू बच्चों है A स्क्वायर, A1 का वैल्यू है बच्चों A। अगर हम ये दोनों से माइनस करते हैं तो A स्क्वायर माइनस A, तो A कॉमन ले लेंगे बच्चों, A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 आएगा, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी पहला मेरा ये आ गया। दूसरा अगर हम लोग D2 निकालते हैं बच्चों तो कितना जाएगा, A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना बच्चों, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब हम यहां से कॉमन ले लेते हैं A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहां से क्या ले लेंगे कॉमन, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, A माइनस 1। लेकिन क्या ये दोनों टर्म इक्वल है, नहीं है ना। क्या कभी भी पॉसिबल है कि ये जो हमारा है A इंटू A माइनस 1 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस A माइनस 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन AP। तो अब यह सीक्वेंस AP में नहीं है। अब आप बच्चों आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्वेश्चन कर ले रहे हो तो AP का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, यही जादूगर की तरह बनाया गया है क्वेश्चंस को, कि हमने ऐसे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये AP में सॉल्व है या नहीं है, इसका भी चेक करेंगे और इसको भी बता देंगे, ठीक है। आइए अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले बच्चों आपको जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे पहले क्या करना, रूट के फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, √2 है तो √2 लिख दिए। इसे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अगर √8 अगर आपके पास होगा तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, ये दोनों बाहर आ जाएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2√2। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, √8 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2√2, क्या लिख दिए 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 को जब लिखेंगे बच्चों, 18 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, तो बच्चों रूट के अंदर है तो फिर से ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या रहेगा √2, तो क्या लिखेंगे बच्चों 3√2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3√2 लिखेंगे। उसके बाद 32 है बच्चों, तो शायद ये 4√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4√2, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगर रूट के अंदर 32 है तो आप इसे क्या लिखोगे, ध्यान से देखोगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर में बचा 2। तो ये कितना हो जाए बच्चा? 4√2 हो गया। कितना हो गया? 4√2। जब हम लोगों ने यहां पर इस फॉर्मेट में निकाला है ना, कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस का फॉर्मेशन हुआ एंड सो ऑन। ठीक है ना। यहां से देखने के बाद समझ में आ रहा था कि कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इरेशनल पार्ट है वो पहले चेक करना कि इरेशनल पार्ट में क्या रहा है। अब इरेशनल पार्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा इसके पहले पॉसिबल नहीं था। अब हम लोग अगर d1 निकालते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 होगा ना। तो a2 कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस √2 हो जाएगा बच्चों। तो 2√2 माइनस 2√2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो d2 निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? a3 माइनस a2। a3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3√2 माइनस 2√2 हो जाएगा बच्चों। तो 2√2 यानी √2 हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं d3 की बात करते हैं बच्चों। तो d3 मतलब कितना होता है? a4 माइनस a3। a4 का वैल्यू कितना बच्चों? 4√2 और a3 का वैल्यू कितना है? 3√2। तो यहां से कितना हो गया बच्चों? √2। कितना हो गया? √2। तो यहां पर d1 d2 3, हमें यहां पर क्या मिला? d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, है ना। हेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। यह जो सीक्वेंस है वो एपी में है। और अगर पहला चौथा पांचवा टर्म निकालना है तो a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 4d। क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना है? √2। 4 और d का वैल्यू कितना है? √2। बच्चों जब 4√2 और 5√2 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 5√2। इसी तरीके से इसका इस एपी का कोई भी टर्म पूछा जा सकता है और निकाला जा सकता है। अगर इसी एपी में अगर हमसे पूछ दे कि a15 यानी 15वां टर्म क्या होगा, तो हम a प्लस 14d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस 14d। a का वैल्यू कितना? √2 और 14 इंटू √2, तो कितना जाएगा? √2 प्लस कितना जाएगा? 14 √2 ऐड करेंगे बच्चों, कितना जाएगा? 15√2। कितना जाएगा? 15√2। चूंकि √2 सेम होता है। देखो इसका एडिशन में हो सकता है कि आप लोग को प्रॉब्लम हो कि सर √2 प्लस 14√2 है ना, 15√2 कैसे होता है? तो बच्चों √2 कॉमन ले लेते हैं यहां से। यहां पर क्या मिलता है? 1। यहां पर क्या मिलता है? 14। 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो जाएगा? 15√2। कितना हो जाएगा बच्चों? 15√2। तो ये एडिशन भी आपको समझ में आ गया, चीजें भी आपको समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों इससे, और इस क्वेश्चन को मैंने बताया। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट डील करता है। बोलता है क्या? 301 is a, मतलब चेक whether 301 is a term of the list of the number 5 11 ये दिस दैट। बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर देंगे। आप बताओ, बोल रहा है ना कि एक एपी है, जैसे बोल रहा है एक नंबर्स दिया गया है, ठीक है ना, एक नंबर दिया गया है और बोल रहा है ना कि ये जो नंबर भी है वो एपी का ही नंबर है, ठीक है ना। बोला क्या इस सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे 5 11 17 23 है ना, और कोई नंबर डॉट 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 आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लो कि कोई नंबर आएगा, तो जिस सीक्वेंस से ये बढ़ रहा है, क्या उस सीक्वेंस से बढ़ने पर 301 इसके एपी में आएगा? ठीक है ना, ये हमसे पूछना चाह रहा है। अब यहां पर मीनिंग ये है बच्चों कि देखो बाबू, 5 11 17 23 हम चेक करते हैं, यहां पर डिफरेंस कितने का है? 6 का। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 6 का। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो अगला टर्म जो आएगा बच्चों, क्या 29 नहीं हो जाएगा? 23 में 6 ऐड कर देंगे। फिर अगला टर्म जो आएगा बच्चों वो 35 नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ऐसे चेक कर करके पहुंचेंगे। अगर 301 आ गया तो हम बताएंगे कि हाँ 301 इस एपी का टर्म है, और नहीं तो नहीं। तो क्या ये बहुत लॉन्ग नहीं हो जाएगा? क्या 3 घंटा में हम ऐसे करके क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमें जब पता चल गया कि ये 4 टर्म दिया हुआ, चारों टर्म का डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है, एपी में है। लेकिन हमें चेक करना है कि 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि ये है या नहीं है। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं,
सपोज कर लेंगे। चलो ठीक है, हमें नहीं पता लेकिन सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि चलो 301 हम लास्ट टर्म मानते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सपोज दैट 301 इज अ टर्म ऑफ द दिस एपी, बट चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर हमारी बातों का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा तो हमारा वो एपी का टर्म नहीं होगा बच्चों। तो एपी का फॉर्मूला कितना होता है, an इज इक्वल्स टू, एपी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस a इज इक्वल्स टू, an इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। बच्चों an का वैल्यू, an का जो वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो पहले लेते हैं, इसी को ना सपोज किए थे कि ये इस एपी में आएगा, a प्लस ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस n पता ही नहीं है, कितना टर्म है हमको पता ही नहीं है, d पता चल गया था 6 हम लोग निकाल चुके हैं, d हम लोग को पता चल गया था, हम लोग क्या किए थे 6 निकाल चुके थे, है ना, d हम लोग निकाल चुके थे। पहले आपको निकाल लेना है अच्छा से, है ना, d निकाल लेना है, फिर लिख देना अच्छा से सपोज 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आपको लिखना होगा, देखिए आपको लिखने के लिए मैंने बता दिया था, है ना, assume that 301 is a term of an AP, है ना, द गिवन एपी। मैंने मान लिया, अब मान लिया तो मैंने लिख दिया, अब मैंने लिख दिया तो मैं सॉल्व करता हूं और हमें क्या मिलता है इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों। 301 हम एपी मानकर चला है यहां पे, तो 5 प्लस 6 इंटू एन, तो 6n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 6n हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई कितना, 6n माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 6। बहुत आसान सा कैलकुलेशन करना है, इसी फॉर्मेट में करना है कि एक भी नंबर ना कटे आपका, 6n माइनस 6। बच्चों यहां पर सॉल्व करेंगे, 301 इज इक्वल टू -1 प्लस 6n प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1, इसको इधर लेके आएंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 302 इज इक्वल टू 6n। अगर हम लोग n का वैल्यू लिखते हैं बच्चों तो 302 डिवाइडेड बाय 6, इसे काटेंगे 3 से और इसे काटेंगे 151 से। हम लोग यहां पर जो नंबर n का वैल्यू हम लोगों को जो मिला है 151/3 मिला है ना, 151/3। अब यही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है बच्चों, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है। n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ये वाला टर्म यानी 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, यही मैं आपको याद रखना। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया तो ये जो इस टर्म को हम एज्यूम करके चले थे, 301 इस टर्म का है या नहीं है, एज्यूम किए थे। ये एज्यूम करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो n का वैल्यू जो आ गया फ्रैक्शन में आ गया। जब n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा इसका मतलब जो है 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। बच्चों अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट होते तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 5 होता, 10 होता, 20 होता, 25 होता, 50 होता, कभी 50 स्टूडेंट हो सकता है आपके स्कूल में, नहीं ना। हम आप पेन खरीदने जाते हो, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 10 पेन, 20 पेन ऐसा खरीद सकते हो, लेकिन 5.5 पेन खरीदने जाते हो, नहीं ना। इसी तरीके से n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, ये जब भी होगा तो इंटीजर्स होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर के फॉर्मेट में होगा। लेकिन यहां पर n का जो वैल्यू आ गया फ्रैक्शन में आ गया, दैट्स व्हाई 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर इस एपी को आगे बढ़ाया जाएगा तो 301 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को चाहिए क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत भयानक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा सा कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा साथ देते हो तो हम आपको मैथमेटिक्स यानी क्लास 10th में टॉपर बनाने के लिए, मतलब 2 नंबर बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं,
आपका एक नंबर नहीं कटे, इस फॉर्मेट को लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, तो वैसा फॉर्मेट हम पढ़ेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन आ गया, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चन को दिया है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाओगे बनाना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को गर्द उड़ा दोगे। मतलब सोचो, क्वेश्चन के साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कौन करवाता है? आर्या सर। चलिए आइए बाबू देखते हैं, है ना, इस टर्म में हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वैसे टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन ये जरूर बोल रहा है कि ये जो टर्म है वो एपी में है, ठीक है, वो बात बोला। जब भी कोई टर्म एपी में होता है बच्चों, तो पहला टर्म, जब भी कोई टर्म एपी में होता है तो मेरा पहला टर्म जो होगा वो पहला टर्म, यानी ये इस एपी में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -4 हो जाएगा ना बच्चों। फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी छठा टर्म की बात करेंगे बच्चों, तो छठा टर्म हमारा कितना हो गया? 6। कितना हो गया बच्चों? 6। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अच्छा, अभी इसको इक्वेशन मान लो बाबू। हम आपको बताए थे कि a6 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 6। a6 को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d। a6 को क्या लिखेंगे बच्चों? a प्लस 5d। बाबू मेरे a का वैल्यू पता है -4, a कितना हो गया? 5d इज इक्वल्स टू 6। बच्चों इधर इसको इधर भेजेंगे तो 5d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 10। 5 से 2 जाए, ये कट गया। d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2। जब हमें, आप एक चीज याद रखना, आज मैं आप लोग के लिए एक बात मैं कर रहा हूं, और इस बात को आप याद रखना, जब तुमको a पता हो और तुमको d पता हो, तो तुमको एपी का कोई भी टर्म लिखने के लिए बोलेगा, तुम लिख सकते हो। जब तुम्हें a पता हो, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a और d अगर आपको पता है, तो उस एपी का कोई भी टर्म लिखने की बात करेगा तो आप उसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब सुनो, a का वैल्यू मेरे को पता है कितना? -4। d का वैल्यू कितना बच्चों? 2। d का वैल्यू कितना है? 2। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आप इस टर्म से देखो, पहला टर्म यानी दूसरा टर्म निकालना है ना, तो दूसरा टर्म को क्या बोलेंगे? a2। तो a2 इक्वल कितना? a प्लस कितना हो जाएगा? d। दूसरा टर्म की बात करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? d। बोलो, a का वैल्यू कितना? -4। d का वैल्यू कितना? 2। तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -2। बच्चों a3 निकालना है तो a प्लस कितना हो जाएगा? 2d, यानी -4 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है? 2। तो -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों निकालना है a4 माइनस a प्लस 3d, -4 प्लस 3 इंटू 2, है ना। आप इस तरह से को जो भी टर्म निकालना होगा आप निकाल लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुई या नहीं? अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बना लोगे, ये मेरा वादा है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेझिझक आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन के लिए तैयार रहेंगे। आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप बताइए, हम आपके एग्जाम को अच्छा करेंगे, करेंगे और करेंगे, क्योंकि जब आए हैं ऑनलाइन तो धुआं धुआं उड़ा देंगे, गारंटी है मेरा। बच्चों आप देखिए, आपके लिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। सारे क्वेश्चन, अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बचेगा बचेगा बचेगा। चलिए फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म एंड 38 एंड 16th टर्म जितना। एक एपी है, हमें 31st टर्म निकालना है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम करके आपको बताते हैं बच्चों, एकदम उसी फॉर्मेट में। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो ऐसे चीजों का यूज कीजिएगा। लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? 11th टर्म, 11th इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 38। तो a11th को क्या लिखेंगे? 10d इज इक्वल टू 38, और ये इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 1। एंड ऑल्सो a16 इज इक्वल टू 73। तो बच्चों क्या हो जाएगा? a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना हो गया? 73। ये हो गया इक्वेशन
2। यानी दो इक्वेशन बनेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 11th टर्म ऑफ एपी इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, तो ऐसे क्वेश्चन में आप A11 इज इक्वल टू 38 लिखोगे तो A10 10dx 10d इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, क्योंकि A11 इज इक्वल टू A प्लस 10d। एंड ऑल्सो और क्या दिया हुआ है, A16 इज इक्वल टू 73, तो आप इंप्लाई दैट का साइन यहां पर जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है ना। इसी को हमने ऐसे लिखा है तो इंप्लाई दैट का साइन यूज होता है, ये सब आपका नंबर बढ़ाता है या नंबर कटने नहीं देता है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए और डी का वैल्यू। बाबू मेरे लिख देंगे, स्टेटमेंट यहां पर मत लिखना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू वी गेट, आप डायरेक्ट लिख देना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद जो करना होगा आप कर देना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये काम कर देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और कर देते हैं कि लिखते हैं कि 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कर देते हैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर मार्क्स कट जाएगा। तो हम लोग स्मार्ट बच्चे, हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे सॉल्विंग, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ये स्मार्ट वे हो गया लिखने का। यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो आसान है, निगेटिव चीजों से बच जाएंगे। चलो, इक्वेशन 1 प्लस 15d इज इक्वल टू कितना हो गया, 73 इज इक्वल टू कितना हो गया, 73 माइनस में जा रहा है तो a प्लस 10d d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। बाबू सब्ट्रैक्ट किए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, यहां से कितना हो गया 5d। 13 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5, फिर 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। d का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों 7, d का वैल्यू कितना हो गया 7। जब d का वैल्यू 7 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना। तो d a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 70 माइनस 38। 70 में से 38 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 और 32, कितना हो जाएगा बच्चों 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 32। a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया और n का भी पता। हम आपको क्या बोले थे कि अगर आपको किसी भी एपी में a और d पता है और कोई भी टर्म पूछेगा तो तुम निकाल लोगे। तो चलो a का वैल्यू 32 और d का वैल्यू कितना हो गया 7, यानी a का वैल्यू 32 और d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7। और आपसे पूछ क्या रहा है A31, तो A31 जब पूछेगा तो A31 को क्या लिखते हैं a प्लस 30d, क्या लिखेंगे 30d। a का वैल्यू कितना बच्चों 32 प्लस 30 इंटू d का वैल्यू कितना बच्चों 7, यानी 32 प्लस 7 21 210, आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 242, यानी 252 इज योर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारा आपका एग्जाम में आएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।